हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स क्लास। आज हम इस वीडियो में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सीधे आप तक तुरंत पहुंच जाए। अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द मीडियम इन विच एनी ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी फॉर इट्स एक्शन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये एक मीडियम या पाथवे होता है जिसके जरिए किसी भी ड्रग को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है ताकि वो अपने बायोलॉजिकल एक्शन को शो कर सके। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सिस्टमिक और लोकल में डिवाइड किया गया। सिस्टमिक को एंट्रल और पेरेंट्रल में डिवाइड किया गया। एंट्रल में ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल रूट आते हैं। पेरेंटल में सबकुटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्रा आर्ट्रियल, इंट्राडर्मल रूट्स, ये सभी रूट्स आते हैं। लोकल रूट्स देख लेते हैं। लोकल रूट्स में स्किन टॉपिकल, ऑक्यूलर ड्रॉप्स, इंट्रानेजल। अब फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं हम एंट्रल रूट्स में ओरल रूट को। ओरल रूट्स क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर द न्यूट्रल ड्रग्स। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, इमल्सन्स और पाउडर्स। ओरल रूट्स क्या होता है? ज़्यादातर ड्रग्स को ओरल रूट्स के जरिए ही एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है। न्यूट्रल जो ड्रग्स होते हैं उसको ओरल रूट्स की मदद से ही इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और इसमें जो टैबलेट्स है, कैप्सूल्स है, सिरप हो गया, इमल्सन्स, पाउडर्स, एलेक्जर्स, इन सभी ड्रग्स को ओरल रूट्स की मदद से इंट्रोड्यूस कराया जाता है बॉडी के अंदर। एडवांटेज देख लेते हैं। ईजी टू टेक, इसको लेना आसान होता है। चीपेस्ट अवेलेबल रूट होता है। किसी भी फिजिशियन या डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन कराने के लिए। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। लेस अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेज द टारगेट टिश्यू। कुछ अमाउंट में ही ड्रग्स क्या होता है, टारगेट टिश्यू तक पहुंच पाते हैं। स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। इट माइट कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन, के कारण गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है। सम ऑफ द ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक जूसिस, एग्जाम्पल इंसुलिन हो गया। कुछ ड्रग्स जो होता है गैस्ट्रिक जूसिस के द्वारा डिस्ट्रॉयड हो जाता है, जैसे कि इंसुलिन है। ओरल रूट जो होता है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है, जिसकी वजह से इसको अपना एक्शन शो करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सबलिंगुअल रूट देख लेते हैं। सबलिंगुअल रूट इन्वॉल्व्स टैबलेट्स प्लेस्ड अंडर द टंग और बिटवीन चिक्स। द ड्रग शुड बी लिपिड सॉल्युबल एंड स्मॉल। सबलिंगुअल रूट में क्या होता है कि जो टैबलेट्स होता है उसको टंग के नीचे रखा जाता है या चिक्स के बीच में रखा जाता है। अब जो ड्रग होता है वो लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए और स्मॉल भी होना चाहिए। एडवांटेज देख लेते हैं सबलिंगुअल रूट के। रैपिड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है तुरंत होता है। ड्रग इज डिजॉल्व इजीली, ड्रग तुरंत डिजॉल्व हो जाता है। ड्रग एंटर्स द ब्लड डायरेक्टली, जो ड्रग होता है वो ब्लड के अंदर पहुंच जाता है तुरंत। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। दिस मेथड इज़ इनकन्वीनियंट। अब ये जो मेथड होता है वो थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है क्योंकि इसमें जो टैबलेट्स होता है उसको टंग के नीचे काफ़ी देर तक रखना होता है। इरिटेशन ऑफ द मकस मेम्ब्रेन माइट अकर। अब टैबलेट्स को काफ़ी देर तक टंग के नीचे रखना होता है तो क्या होता है, जो मकस मेम्ब्रेन होता है उसमें इरिटेशन हो सकता है। पर्सन में स्वैलो द ड्रग। वही काफ़ी देर तक अगर हम किसी भी ड्रग को मुंह में रखेंगे तो क्या होगा कि चांस बना रहता है कि उसको स्वैलो हो जाए। रेक्टल रूट देख लेते हैं। सर्टेन इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट ड्रग्स कैन बी पुट इनटू रेक्टम एज सपोजिटरीज और रिटेंशन एनिमा फॉर सिस्टमिक इफेक्ट। अब रेक्टल रूट में क्या होता है, कुछ इरिटेंट ड्रग्स हो गया या अनप्लीजेंट ड्रग्स होता है उसको क्या किया जाता है, रेक्टम रूट के जरिए को इंट्रोड्यूस कराया जाता है बॉडी के अंदर, जैसे कि सपोजिटरीज हो गया। दिस रूट कैन आल्सो बी यूज्ड व्हेन द पेशेंट इज हैविंग रिकरेंट वोमिटिंग और इज अनकॉन्शियस। इस रूट का तब भी हम रेफर कर सकते हैं जब पेशेंट को वोमिटिंग या वो अनकॉन्शियस हो। डेजिपाम, इंडोमेथिसियम, पैरासीटामोल एंड अदर फ्यू अदर ड्रग्स आर समटाइम्स गिवन रेक्टली। डेजिपाम हो गया, इंडोमेथिसियम हो गया, पैरासीटामोल या कुछ दूसरे ड्रग्स जो होता है उनको हम रेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पेशेंट्स के बॉडी के अंदर। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। दिस रूट इज प्रीफर्ड इफ ड्रग इज इरिटेंट। इस रूट को तभी प्रीफर्ड किया जाता है अगर ड्रग इरिटेंट हो। दिस रूट इज प्रीफर्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स। इस रूट को तभी प्रीफर किया जाता है जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो या बेहोश हो। दिस रूट अवॉइड नोजिया और वोमिटिंग। जब पर्सन को वोमिटिंग या नोजिया हो तब भी इस रूट को हम प्रीफर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। दिस रूट ड्रग इज जनरली नॉट एक्सेप्टेबल बाय द पेशेंट्स ड्यू टू एम्बेरसमेंट। अब एम्बेरसमेंट होने के चलते कई सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो इस रूट को प्रीफर नहीं करते हैं ड्रग्स लेने के लिए। स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। दिस रूट हैव 50 फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब इस रूट से 50 फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। पेरेंट्रल रूट देख लेते हैं। इट रेफर्स टू एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट डू नॉट इन्वॉल्व ड्रग एब्जॉर्प्शन वाया गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट।
पेरेंटल रूट को तभी रेफर किया जाता है किसी भी पेशेंट को जब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जरिए उस ड्रग्स को पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकता। एडवांटेज क्या है? इट इज़ रैपिड, इट इज़ यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बायो अवेलेबिलिटी इज़ 100%, इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है 100% होती है। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ पेनफुल, काफ़ी पेनफुल होता है। इट इज़ लेस सेफ, दूसरे रूट के मुकाबले ये जो पेरेंटल रूट होता है काफ़ी अनसेफ होता है। दिस मेथड इज़ एक्सपेंसिव, ये जो मेथड होता है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी फिजिशियन या डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। सबक्यूटेनियस रूट देख लेते हैं। सबक्यूटेनियस रूट माइट बी यूज्ड फॉर आर्म, थाई एंड सब स्कैपुलर स्पेस। सबक्यूटेनियस रूट का यूज़ किया जाता है आर्म, थाई और सब स्कैपुलर स्पेस में ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन कराने के लिए। एडवांटेज देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन इज स्लो एंड कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन जो होता है स्लो और कांस्टेंट होता है। इट इज़ हाइजीनिक, और ये बाईपास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है। डिसएडवांटेज क्या है? इट माइट लेड टू एब्सेस फॉर्मेशन। अब कई सारे पेशेंट्स में ये देखा गया है कि जब इस रूट से ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है तो कई बार फोड़ा भी बन जाता है। एब्जॉर्प्शन इज लिमिटेड बाय ब्लड फ्लो, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लिमिटेड ही होता है। इंट्रामस्कुलर रूट देख लेते हैं। इंट्रामस्कुलर रूट माइट बी अप्लाइड टू द बटॉक, थाई एंड डेल्टोइड। द वॉल्यूम यूज्ड इज 3 ml। अब जो इंट्रामस्कुलर रूट होता है उसका यूज किया जाता है बटॉक, थाई और डेल्टोइड में ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब जो वॉल्यूम यूज किया जाता है सोल्यूशन का वो 3 ml होना चाहिए। एडवांटेज क्या है उसका? एब्जॉर्प्शन इज रैपिड दैन सबक्यूटेनियस। अब इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सबक्यूटेनियस रूट के मुकाबले ज़्यादा रैपिड होता है। इरिटेटिव सब्सटेंस मैट बी गिवन। अब इस रूट की मदद से जो इरिटेटिव जो ड्रग्स होते हैं उसको भी दिया जा सकता है पेशेंट्स को। इंट्रामस्कुलर रूट भी बाईपास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? दिस रूट माइट कॉज नर्व और वीन डैमेज। अब इस रूट से जब ड्रग दिया जाता है तो नर्व और वीन के डैमेज होने का भी चांस बना रहता है। इंट्रावीनस रूट देख लेते हैं। इन दिस फ्लूड इज डायरेक्टली डिलीवर्ड इनटू अ वीन। इस रूट की मदद से जो फ्लूड होता है उसको डायरेक्टली वीन के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एडवांटेज क्या है इसके? इमीडिएट एक्शन टेक्स प्लेस, तुरंत एक्शन इसका होता है। एब्जॉर्प्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दिस रूट इज प्रीफर्ड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स। अब इस रूट को प्रीफर किया जाता है अनकॉन्शियस जो बेहोश पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। इंट्रावीनस रूट जो होता है ये भी बाईपास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है, इसलिए इसमें एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिसएडवांटेज क्या है? दिस मेथड इज मोर रिस्की। अब ये जो मेथड होता है वो ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि इसमें अगर एक बार ड्रग्स को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है तो उसको रिकवर कर पाना मुश्किल होता है। ये बाईपास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है, इसलिए ये जो ड्रग्स होता है तुरंत सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है और अपना एक्शन शो करने लगता है। दिस कैन नॉट बी रिट्रीट, वही है इसको दोबारा से रिट्रीट नहीं किया जा सकता। इन्फ्लामेशन ऑफ सराउंडिंग टिश्यू माइट रिजल्ट, जहाँ पर इंजेक्शन दिया जाता है वहाँ का आसपास का टिश्यू क्या होता है? इन्फ्लामेट कर सकता है। इंट्रा आर्टरियल रूट देख लेते हैं। इन दिस रूट ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड इनटू एन आर्टरी। थ्रू दिस रूट एंटी कैंसर ड्रग्स आर गिवन फॉर लोकलाइज्ड इफेक्ट्स। इस रूट्स के जरिए ड्रग्स को आर्टरी के अंदर एडमिनिस्टर कराया जाता है और इस रूट्स का इस्तेमाल एंटी कैंसर ड्रग्स को भी एडमिनिस्टर कराने के लिए किया जाता है ताकि वो अपने लोकलाइज्ड इफेक्ट्स को शो कर सके। एडवांटेज देख लेते हैं। बायो अवेलेबिलिटी इज 100%, इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% होता है क्योंकि जितने अमाउंट में ड्रग्स को एडमिनिस्टर कराया जाता है वो साइट ऑफ टिश्यू तक पहुंचता है और अपने बायोलॉजिकल एक्शन को शो करता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड एट द डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन। हाई कंसंट्रेशन ड्रग्स को भी एडमिनिस्टर कराया जाता है ताकि वो अपने एक्शन को शो कर सके। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट इज़ पेनफुल, ये पेनफुल होता है क्योंकि इसमें इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स को एडमिनिस्टर कराया जाता है। इट इज़ लेस सेफ, ये लेस सेफ होता है क्योंकि अगर एक बार ड्रग्स को एडमिनिस्टर करा दिया जाता है आर्टरी के अंदर तो उसको रिकवर कर पाना मुश्किल होता है अगर वो टॉक्सिसिटी शो करता है तो। इट इज़ एक्सपेंसिव, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इस ड्रग्स को एडमिनिस्टर कराने के लिए किसी फिजिशियन या डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। इंट्राडर्मल रूट देख लेते हैं। इन दिस रूट ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द डर्मल लेयर ऑफ द स्किन जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस। यूजुअली स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इज यूज्ड, एग्जांपल 0.1 ml सॉल्यूशन इज यूज्ड। इस रूट्स के जरिए ड्रग्स को स्किन के डर्मल लेयर में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एडमिनिस्टर कराया जाता है जो कि एपिडर्मिस के नीचे होता है। स्मॉल अमाउंट में ही लिक्विड को एडमिनिस्टर कराया जाता है या ड्रग्स को एडमिनिस्टर कराया जाता है, जैसे कि 0.1 ml सॉल्यूशन को यूज किया जाता है। एडवांटेज देख लेते हैं। स्लो एब्जॉर्प्शन, अब इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है स्लो होता है जो कि ट्यूबरकुलोसिस और एलर्जी के टेस्ट के लिए यूजफुल होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके?
अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड मस्ट बी स्मॉल। अब जो ड्रग एडमिनिस्टर कराया जाता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है। इट इज़ एक्सपेंसिव, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ड्रग्स को एडमिनिस्टर कराने के लिए किसी डॉक्टर या फिजिशियन की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।